हाय स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे फसल चक्कर के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इसमें बेनिफिट होते हैं। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो लेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन, सस्य जलवायु खंड। तो योजना आयोग के अनुसार भारत को 15 सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है, जिसमें राजस्थान का जो अधिकांश जो हिस्सा आता है वो 14वें जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और योजना आयोग के अनुसार ही जो खंड बांटे गए भारत में, कितने बांटे गए हैं, 15 जलवायु खंडों में बांटा गया है। अगर हम बात करें किसकी, अगर बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान को 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है राजस्थान कितने हैं, 10 खंड हैं, जिनका नाम है फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। ये कितने हैं, 10 सस्य जलवायु खंड है। अब इन सस्य जलवायु खंडों में सबसे जो बड़ा खंड है वो तो कौन सा आता है, फर्स्ट सी, छोटा आता है फोर्थ बी, और सबसे जो आधा जलवायु खंड होता है वो कौन सा होता है, फिफ्थ, जहाँ क्या सबसे क्या होती है, ज्यादा वर्षा होती है। तो आज हम चर्चा करते हैं इन जलवायु खंडों के बारे में। तो देखते हैं खंड का नाम, क्षेत्रफल है, जिले कौन कौन से आ रहे हैं उसमें, वहां की मृदा कैसी है, जलवायु कैसी है, और मुख्य फसलें वहां पर कौन कौन सी बोई जाती है। चलो ठीक है, देखते हैं हम। फर्स्ट ए, फर्स्ट ए आता है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा आता है, फर्स्ट ए, शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये जो क्षेत्रफल है इसका वो 4.7 मिलियन हेक्टेयर, कितना है, 4.7 मिलियन हेक्टेयर है क्षेत्रफल इसका, कितना है, 4.7 मिलियन हेक्टेयर। इसमें जिले आते हैं बाड़मेर, जोधपुर। कौन से आते हैं, बाड़मेर और जोधपुर। मृदा कैसी होगी, वहां की मृदा होगी मरुस्थलीय बलुई दोमट मृदा। कैसी मृदा होगी, मरुस्थलीय बलुई दोमट मृदा। अब वहां की जलवायु कैसी है, जलवायु है शुष्क व अर्ध शुष्क। कैसी है, शुष्क व अर्ध शुष्क। और जहां वर्षा कितनी होती है, 100 से लेकर के 300 मिमी। कितनी होती है, 100 से 300 मिमी। अब मुख्य फसलें हैं जिसमें जो बाजरा है, मूंग है, मोठ है, फलों में ले सकते हैं अनार। तो इनकी क्या होती है, वहां पर उत्पादन का क्या होता है, ज्यादा होता है। अब जिले आ रहे हैं कौन से इसमें, तो बाड़मेर एक, कौन सा आ रहा है, जोधपुर। जोधपुर इंपोर्टेंट है। जोधपुर में एक तो है काजरी, सेंटर एड जोन रिसर्च कहाँ स्थित है, काजरी कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है। कहां पर है, जोधपुर में। और आपरी भी कहाँ है, जोधपुर में है। जो टिड्डी दल का जो संगठन है, जो चेतावनी देता है, वो भी कहां पर है, जोधपुर में ही स्थित है। ऊन बोर्ड कहाँ स्थित है, वो भी जोधपुर के अंदर ही स्थित है। अगर आपको प्रश्न पूछे कि काजरी किस जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है किसमें आएगा, वो फर्स्ट ए। किसमें आएगा, फर्स्ट ए में आता है। या पूछे कि आपरी निम्न में से कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है इसमें फर्स्ट ए। चलो ये तो बात इससे होगी, अपने फर्स्ट ए की बात हो गई। इसका नाम है शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र। इसके बाद में हम बात करते हैं फर्स्ट बी। फर्स्ट बी, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कैसा है, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। ये फैला हुआ है 2.10 मिलियन हेक्टेयर में। कितने फैला है, 2.10 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। जिले कौन कौन से आते हैं इसमें, गंगानगर, हनुमानगढ़। कौन कौन से आते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़। मृदा कैसी होगी वहां की, चूना युक्त जलोढ़ मृदा। कैसी मृदा है, चूना युक्त जलोढ़ मृदा है। जलवायु कैसी होगी वहां की, अर्ध शुष्क व शुष्क। कैसी है, शुष्क व अर्ध शुष्क। वर्षा कितनी होती है, 100 से लेकर के 300 मिमी। कितनी होती है, 100 से 300 मिमी। अब फसलें बोते हैं वहां पर, कपास है, ठीक है ना, मुख्य फसल कौन से बोलते हैं, वहां पर कपास बोते हैं। और फलों में है किन्नो। जो किन्नो फल है वो किंग इंटू विलोली के संकरण से तैयार क्या है, किस्म कौन सी, किन्नो। जहां का किन्नो क्या है, वहां का किन्नो क्या, वहां का फेमस है कौन सा, किन्नो। इसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट सी। फर्स्ट सी, तो राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है, जलवायु खंड है। इसका नाम क्या है, अति शुष्क अल्प सिंचित क्षेत्र।
कितने फैला हुआ है? 7.7 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। जिले आते हैं जैसलमेर और बीकानेर। कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर और बीकानेर। मृदा कैसी होगी वहां की? रेतीली मृदाएं। कैसी मृदा है वहां की? रेतीली मृदाएं। और जलवायु कैसी होगी? शुष्क व अर्ध शुष्क। कैसी है? शुष्क व अर्ध शुष्क। वर्षा कितनी हो रही है वहां पर? 100 से लेकर के 300 मिमी। कितनी होती है? 100 से 300 मिमी। फसलों की बात कौन कौन सी होती है? बाजरा है, गंवार है और खजूर। कौन सा है? खजूर। जो खजूर अनुसंधान संस्थान है एरिड हॉर्टिकल्चर का, वो कहां पर है? बीकानेर में क्या है? स्थित है। राजस्थान का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय था SKRAU। कौन सा था? SKRAU। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वो बीकानेर में स्थित है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। प्रश्न पूछता है कि राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय किस जोन के अंतर्गत आता है? इसमें आता है वो फर्स्ट सी के अंतर्गत आता है, जो क्या है? सबसे बड़ा जलवायु खंड है। इसके बाद में आता है सेकंड ए। सेकंड ए आता है जलोत्सर्ग क्षेत्र, फैला हुआ है 3.7 मिलियन हेक्टेयर में। जिले आते हैं इसमें अधिकांश नागौर, सीकर, झुंझुनू व चूरू का कुछ हिस्सा से बोलते हैं हम शेखावाटी। मृदा कैसी होगी? बलू दोमट मृदाएं। कैसी होगी? बलू दोमट मृदाएं। अर्ध शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र। वर्षा कितनी हो रही है? 300 से 500 मिमी। कितनी हो रही है? 300 से 500 मिमी। नागौर, अब नागौर आ रहा है इसमें, तो नागौर फेमस किसके लिए होता है? कसूरी मेथी के लिए। किसके लिए? कसूरी मेथी क्या है? फेमस है। फलों में बेर व नींबू वगैरह इसमें उत्पादन होता है। अब राजस्थान का जो प्रथम केवीके था, प्रथम केवीके कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर था? फतेहपुर में। फतेहपुर कहां पड़ता है? सीकर में पड़ता है। अगर एग्जाम में आपको प्रश्न पूछता है कि राजस्थान का प्रथम केवीके किस जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, इसमें आएगा वो सेकंड ए के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है सेकंड बी, लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। कितना है क्षेत्रफल में? 3 मिलियन हेक्टेयर में। जिले आते हैं सिरोही, पाली और जालोर। मृदा कैसी होगी वहां की? सीरोजेम मृदाएं। कैसी मृदाएं होगी? सीरोजेम मृदाएं। जलवायु कैसी होगी? अर्ध शुष्क व शुष्क जलवायु। कितना हो रहा है वर्षा? 300 से 500 मिमी। फसलें होती है वहां पर तिल और सोनामुखी। कौन कौन सी होती है? तिल और सोनामुखी। जालोर, जालोर इंपोर्टेंट है इस भूगोल खेती के लिए। प्लांट को जो ओवेटा होता है इस भूगोल, इसी खेती जालोर क्या है? प्रथम स्थान पर है। इसके बाद में अगला जलवायु जो खंड आता है वो आता है अपना सेकंड ए। कौन सा आता है? थर्ड ए। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। नाम क्या है इसका? अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। कितने फैला है? 2.96 मिलियन हेक्टेयर में। कितने फैला है? 2.96 मिलियन हेक्टेयर में। जिले आते इसमें अजमेर, दौसा, जयपुर और टोंक। कौन कौन से आएंगे? अजमेर, दौसा, जयपुर व टोंक। मृदाएं होगी वहां पर एलुवियल मृदाएं। एलुवियल मतलब जलोढ़ मृदाएं होगी, एलुवियल मृदाएं। कैसा है? अर्ध शुष्क व शुष्क। अर्ध शुष्क व शुष्क। वर्षा कितनी होगी? 300 से 500 मिमी। फसलें होती है तिल है, सोनामुखी वगैरह, गेहूं, जो ज्वार, बाजरा, जो भी अपनी फसलें होती है, ये फसलें होती है वहां पर। अब केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो कहां पड़ता है? टोंक में। कहां पर है? टोंक में। और जो मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? तबीची, अजमेर में। अगर आपको प्रश्न पूछे कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत आता है, तो आपको देना है थर्ड ए, अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसके बाद में आता है थर्ड बी, बाढ़ संभावित क्षेत्र। कौन सा है? बाढ़ संभावित क्षेत्र। कितने फैला है? 2.66 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। जिले आते इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और कौन सा है? सवाई माधोपुर। तो ये जिले आते इसमें अलवर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। मृदाएं वहां कैसी होगी? वहां भी एलुवियल मृदाएं होगी।
एलुवियल मृदाएं, जलवायु कैसी होगी अर्ध शुष्क व शुष्क जलवायु, वर्षा कितनी हो रही है वहां पर भी 500 से 700 मिमी, फसलें होती है सरसों बाजरा व अमरूद, सरसों बाजरा व अमरूद। अब देखो इसमें अमरूद के जो सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस क्षेत्र बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है सवाई माधोपुर में, कहाँ बना है वो सवाई माधोपुर के अंतर्गत बना है। और सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है वो भी क्या कहाँ पर है भरतपुर में स्थित है। इसके बाद में देखते हैं हम फोर्थ ए आता है अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र कितने फैला है ये 3.36 मिलियन हेक्टेयर में, कितने फैला है 3.36 मिलियन हेक्टेयर में। उदयपुर चित्तौड़ और राजसमंद, उदयपुर चित्तौड़ और राजसमंद ये जिले आते हैं। मर्द किस होगी वहां की लितोसोल, कौन सी होगी लितोसोल मर्दाएं। अर्ध आर्द्र का की वहां की क्या है जलवायु है, और 500 से 800 मिमी क्या होती है वहां पर वर्षा होती है। तो मक्का पपीता वगैरह है आम वगैरह खेती वहां पर की जाती है। जो सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस जो बनाया गया है वो कहां बनाया गया था, आम का कहां पर था धौलपुर में था, और जो सीताफल कहां पर है वो चित्तौड़ में है। और राजस्थान का दूसरा कृषि विश्वविद्यालय MPUAT महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है वो उदयपुर में। तो किस खंड में आता है किसमें आता है खंड में वो फोर्थ ए। इसके बाद में आता है फोर्थ बी आर्द्र दक्षिणी क्षेत्र, कैसा आएगा आर्द्र क्षेत्र। सबसे छोटा क्या है जलवायु खंड कौन सा फोर्थ बी डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। मृदा कैसी है वहां की चूना युक्त लाल मृदाएं, कैसी होगी चूना युक्त लाल मृदाएं। जलवायु कैसी होगी वहां की आर्द्र जलवायु, कैसी होगी आर्द्र जलवायु। वर्षा कितनी होती है 500 से 1000 मिमी। फसलें होती है कौन सी वहां पर मक्का और आम, मक्का और आम। इसके बाद में आता है पांचवा खंड, कौन सा आता है पांचवा खंड आता है आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो फैला हुआ है 2.70 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में। जिले आते हैं इसमें कोटा बूंदी बारा और झालावाड़, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ से बोलते हैं हाड़ौती। मर्दाई कैसी वहां की काली मर्दाई, कौन सी मर्दाई है काली कपासी मर्दाई, जो कपास से क्या होती है उपयोगी होती है। सबसे क्या है आर्द्र खंड है कौन सा पांचवा खंड, वर्षा होती है 650 से 1050 मिमी। सोयाबीन और धनिया, सोयाबीन और धनिया। तो ये तो क्या हो गए अपने 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन कि राजस्थान को कितने सस्य जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो 10 जलवायु खंडों में बांटा गया है। इसके बारे में हम संपूर्ण रूप से अध्ययन कर चुके हैं कि कौन से खंड की क्षेत्रफल कितना है, वहां जिले कौन कौन से आते हैं, इसमें मृदा कैसी होती है, वहां की जलवायु कैसी है, कितनी वर्षा होती है, और फसलें कौन कौन सी होती है, और मुख्य विशेषताएं वहां की कौन कौन सी होती है। चलो बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है। मान लो आप प्रश्न पुटअप कर ले कि राजस्थान का पहला कृषि महाविद्यालय किस जलवायु खंड के अंतर्गत आता है। तो आपको कौन सा देना है, आपको देखना है कि पहले तो बात जयपुर में कहाँ है जोबनेर, तो ये आएगा थर्ड ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या करना, हमें क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो ये तो है आपके जलवायु खंड, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।